दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं जीरो के बारे में। यानी आज हम सीखेंगे कि जब जीरो को किसी संख्या से गुना किया जाता है या किसी संख्या को जीरो से गुना किया जाता है तो उसका परिणाम, उसका जो रिजल्ट होते हैं वो हमेशा जीरो क्यों आता है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आज सीखने वाले हैं कि क्यों जीरो आता है। दोस्तों इसे सीखने के लिए हम दो तरीका बताएंगे और वो तरीका क्या है आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों ये है पहला तरीका, है ना, ध्यान से समझिएगा। ये है पहला तरीका के माध्यम से सपोज करते हैं 3 गुने 4 लेते हैं। क्लियर है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ 3 गुने 4 को समझते हैं ना। 3 गुने 4 का मतलब है 3 को 4 से गुना करेंगे या 4 को 3 से गुना करेंगे। 3 को अगर 4 से गुना करते हैं 12 आता है और 4 को भी 3 से गुना करेंगे तो भी 12 आएगा। यानी यहाँ सभी संख्या के साथ ये लागू होता है, एक दूसरे से गुना करेंगे तो यहाँ जो आएंगे वो सेम आएंगे। क्लियर है। यानी 3 गुने 4 12 और 4 गुने 3 तो भी 12 आएगा। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। चलिए आगे का मतलब होता है 3 गुने 4। 3 गुने 4 का मतलब होता है 3 को हम 4 बार जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 3 को 4 बार जोड़ सकते हैं। चलिए जोड़ते हैं। 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12 हो जाता है। क्लियर। चलिए आगे का मतलब क्या है? 4 गुने 3 का मतलब क्या होता है? 4 को हम 3 बार जोड़ सकते हैं। 4 को क्या कर सकते हैं? 3 बार जोड़ सकते हैं। चलिए जोड़ते हैं। 4 4 8 होता है, 8 4 12 होता है। क्लियर। चलिए अब इसको दोस्तों ध्यान से समझिए, है ना। ये हर एक कंडीशन में क्या हुआ है? यहाँ भी 12 आया है, यहाँ भी 12 आया है, यहाँ भी 12 आया है। मतलब 3 को जब 4 से गुना किया तो 12, 4 को 3 से गुना किए तो भी 12, 3 को जब 4 बार जोड़ा गया तो भी 12 आता है, 4 को 3 बार जोड़ा गया तो भी 12 आता है। यानी हर एक कंडीशन में क्या हो रहा है दोस्तों? हमेशा सेम चीज आ रहा है ना, सभी जगह 12 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ये सभी संख्याओं के साथ इसी टाइप से मतलब ये लागू होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो के साथ भी यहाँ क्या होगा? यही चीज होगा ना। आइए हम लोग जीरो के साथ देख लेते हैं क्या होता है। सपोज करते हैं 0 गुने 3 लेते हैं। क्लियर। चलिए यहाँ क्या होगा हम अभी क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। ठीक है। चलिए तो यहाँ समझिए इसी के माध्यम से 3 गुने 0 का मतलब होता है 3 को 0 से गुना करेंगे जो आएगा सो आएगा, नहीं, या 0 को हम 3 से गुना करेंगे जो आएगा सो आएगा। क्लियर। चलिए और मतलब क्या होता है? 3 गुने 0 का मतलब होता है 3 को हम 0 बार क्या करेंगे? जोड़ेंगे ना। अभी यहाँ जो किए हैं 3 को क्या करेंगे? 0 बार जोड़ेंगे। क्लियर है। या 0 को हम क्या करेंगे? 3 बार जोड़ेंगे। क्लियर है। चलिए तो 3 को हम 0 बार चलिए जोड़ते हैं। 3 को 0 बार जोड़ने का मतलब क्या होता है? 3 को 0 बार जोड़ने का मतलब होता है दोस्तों 3 को एक बार भी नहीं जोड़ना, यानी एक बार भी नहीं जोड़ने का मतलब होता है 0 बार जोड़ना। क्लियर है। जिसको हम एक बार भी नहीं जोड़ेंगे वो तो 0 बार ही होगा ना। चलिए यानी 3 को हम 0 बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा? टोटली क्या आएगा? कुल मिला के 0 आएगा। क्लियर। चलिए अब 0 गुने 3 का मतलब क्या होता है? 0 को हम 3 बार जोड़ेंगे। 0 को क्या करेंगे? 3 बार जोड़ेंगे। क्लियर। 3 बार जोड़ दिए, 0 0 0 हो गया, फिर 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। अब यहाँ क्लियर ध्यान से समझिए कि जब 3 को 0 बार जोड़ा गया तो 0 आता है, 0 को 3 बार जोड़ा गया तो भी 0 आता है। यानी यहाँ भी 0 आया, यहाँ भी 0 आया। इसका मतलब ये होगा यहाँ भी क्या आएगा? 0 आ गया। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ जिस तरफ यहाँ 12, यहाँ 12, यहाँ भी 12 है, उसी तरह यहाँ 0 अगर आया है, यहाँ भी 0 आया है तो यहाँ भी क्या होगा? 0 होगा। क्लियर। अब जब यहाँ 0 आएगा दोस्तों तो इसके बराबर में क्या है? 0 गुना 3। यानी जब यहाँ 0 आएगा तो अब हम क्लियरली बोल सकते हैं कि किसी 0 को किसी संख्या से गुना करने पर उसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है? 0 आता है। या किसी संख्या से 0 में गुना करने पर उसका जो रिजल्ट है वो क्या आता है? 0 आता है। यानी 3 को गुना करेंगे 0 से तो भी 0 आएगा, और 0 को 3 से गुना करेंगे तो भी क्या आएगा? 0 आएगा। तो दोस्तों ये पहला तरीका था। पहला तरीका के माध्यम से यहाँ क्लियर हो चुका है कि किसी भी संख्या में जब 0 से गुना होता है तो 0 आता है, या किसी संख्या से जब 0 में गुना होता है तो भी 0 आता है। तो ये था पहला तरीका। आइए अब हम दूसरा तरीका सीखते हैं। चलिए दोस्तों दूसरा तरीका क्या है वो हम बताते हैं। आइए देखिए ध्यान से समझिएगा। ये दूसरा तरीका सपोज करते हैं 3 गुने 4 लेते हैं। 3 गुने 3, 3 गुने 2, 3 गुने 1 और ले लेते हैं 3 गुने 0, है ना। चलिए
क्या होगा, 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, 3 तिया 9 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा। और यहाँ हम अभी क्वेश्चन मार्क करते हैं, ठीक है। यहाँ हम किए क्या है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। इधर का जो अंक है ना, इधर का जो संख्या है वो हम क्या किए, 3 को लिए हैं। चाहे इस संख्या के जगह का आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। ये यहाँ क्या किए हैं, हम 0 से सीरियल नंबर लिए हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7, आप आगे भी जा सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम यहाँ, अब क्या हो रहा है, 3 गुने 4 यानी 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक है। चलिए इसमें कितना का अंतर है, ध्यान से समझिए। 12 9 में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। 9 और 6 में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। 6 और 3 में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ जो संख्या होगा, है ना, वो 3 और यहाँ की संख्या में कितना का अंतर होना चाहिए, 3 का अंतर होना चाहिए, है ना। तो चलिए देखते हैं। इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों कि 12 में अगर 3 को घटा देते हैं तो क्या आता है, 9 आता है। और ये 9 है सो यहाँ आ गया। क्लियर। चलिए तो यहाँ भी हम कर सकते हैं, 9 में 3 अगर घटाते हैं तो क्या आएगा, 6 आएगा। और ये 6 से यहाँ आ गया। क्लियर है। यहाँ भी वही होगा, 6 में 3 घटेगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 है सो यहाँ आ गया। क्लियर है ना। अब इसमें भी हम 3 को घटाते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। और ये 0 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। सभी में 3 का अंतर था इसलिए हम 3 को घटाए, है ना। ये 0 यहाँ आ गया। क्लियर है। अब जब यहाँ 0 आ जाएगा या आ गया है तो इसके बराबर क्या है, 0 गुने 3 है। यानी जब यहाँ 0 आ गया तो अब यहाँ भी हम बोल सकते हैं कि जब 0 को किसी संख्या से गुना किया जाता है या किसी संख्या को 0 से गुना किया जाता है तो दोनों कंडीशन में उसका रिजल्ट है सो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। यानी ये क्लियर हो चुका है यहाँ भी कि किसी संख्या से अगर 0 में गुना करते हैं तो 0 आएगा, या 0 को किसी संख्या में गुना करते हैं तो भी 0 आएगा। तो दोस्तों ये 2 तरीका के माध्यम से क्लियर हो चुका है कि जब हम किसी संख्या को 0 से गुना करते हैं या 0 को किसी संख्या से गुना करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 आता है। तो दोस्तों मुझे यकीन है आपको ये 2 तरीका के माध्यम से ये समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी संख्या को 0 से गुना करते हैं या 0 को किसी संख्या से गुना करते हैं तो 0 क्यों आता है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।